नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि एकादशी का महापर्व जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित किया जाता है और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और पुत्रदा एकादशी जो साल में एक पौष माह में 2 बार आती है और सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी अपने नाम के साथ ही फल प्रदान करने वाली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। व्रत करने से पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो गया है। पुत्रदा किस प्रकार हमारे सभी पापों का भस्म कर चुकी है, इसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार एक राजा ने अपने पूर्व जन्म के पापों से प्रभावित होकर इस जन्म में जन्म लिया था। उसने संत प्राप्ति की इच्छा जताई थी, लेकिन पूर्व में उसके कर्मों का फल उसे इस जन्म में दिया गया था, क्योंकि हमारे पाप कर्म तब तक हमारे पिछले जन्म के पापों का भस्म कर चुके थे, जब तक कि हम उनके सभी प्रकार के फल न भोगते। हमारे अच्छे कर्म भी जीवन में हमारे मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब भगवान की भक्ति में हमेशा के लिए भगवान की भक्ति बनी रहती थी। तब एक ज्योतिषी के अनुसार एक स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन व्रत का पूर्ण फल तब मिलता है जब व्रत के नियमों का पालन किया जाता है और शुभ चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। जब तक रहेंगे भद्रा का वास, आप अपनी दैनिक पूजा या एकादशी की पूजा कर सकते हैं। समय समाप्त व्रत हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है और भगवान विष्णु भी ऐसे व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं। इस समय से पहले तक दशमी तिथि रहेगी और तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:42 बजे से शुरू होगी। 12 को इसके बाद से द्वादशी तिथि लगेगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को ब्रह्मा महोत्सव के समय से दोपहर 1:12 बजे तक भद्रा रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा। ईसाइयों के अनुसार जब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है तो वह धरती लोक में अशुभ नहीं रहती है। तो आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, कोई भी दान पुण्य नहीं कर सकते हैं। भी बन रहा है, लेकिन इंद्रयोग सुबह 7:25 बजे तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 बजे तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको इंद्रयोग के बारे में भी जानकारी देती है। इंद्रयोग बहुत ही शुभ योग माना जाता है, जो कि अगर कुंडली में बन रहा है तो व्यक्ति को धन लाभ और फिर भी दे सकता है। यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यवसाय में कोई काम करना चाहते हैं, तो इंद्रयोग में आप मन से भगवान की कामना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या अपने इष्ट देवताओं की पूजा कर सकते हैं। का समय 6 अगस्त दिन रविवार को दोपहर 2:08 बजे होगी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पूजन सुबह 4:27 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगा। रात 8:12 बजे से 7:30 बजे तक गोधूली उत्सव मनाया जाएगा। राहु काल 2:12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और इस दिन अमृत काल सुबह 6:14 से 7:57 बजे तक रहेगा। के समय आप भजन कीर्तन या कोई भी मंत्र जाप या कुछ भी भगवान से संबंधित कार्य आप जरूर करें, क्योंकि इस समय यदि सात्विक मन से भजन कीर्तन किया जाता है तो उसका फल मिलता है। और 6 अगस्त दिन रविवार को व्रत पारण करने का शुभ आशीर्वाद रहता है। सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक ध्यान रखिएगा। व्रत का पारण आपको इसी उत्सव के अंदर कर देगा। इसके बाद पारण करने का कोई व्रत आपको प्राप्त नहीं होगा। यह आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे।